नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है जो सीधे देश की धार्मिक पहचान और सामाजिक सद्भाव से जुड़ी है। देश भर के संत समाज ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। दिल्ली में आज अखाड़ा परिषद, निर्मोही आणी अखाड़ा और अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में देश भर के प्रमुख संतों ने हिस्सा लिया है और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। संत समाज ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में है, जहां से अस्तित्व और धार्मिक स्वतंत्रता हमारी संस्कृति पर आधार रहा है। लेकिन उन्हीं मूल्यों के नाम पर अब जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जो समाज की एकता और संविधान की भावना दोनों के विरुद्ध है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निर्मोही आणी अखाड़े के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के महामंत्री पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि भारत की महानता इनकी धार्मिक विविधता में है, लेकिन यह विविधता तभी टिकेगी जब हर व्यक्ति अपनी आस्था के साथ स्वतंत्र परंतु जिम्मेदार आचरण करे। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि आज देश में धर्मांतरण केवल आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि यह कई बार संगठित गतिविधियों का रूप ले चुका है। इसलिए संत समाज अब पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाएगा ताकि लोगों को धर्मांतरण के खतरों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा सके। संत समाज ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अवैध धर्मांतरण पर नियंत्रण इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा। अगले कुछ महीनों में देश के हर बड़े शहर और ग्राम पंचायत स्तर तक संत समाज रैलियां, विचार गोष्ठियां और जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग भी की गई है कि अवैध धर्मांतरण पर और कठोर कानून लाया जाए तथा मौजूदा रिलीजियस फ्रीडम एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। यह विषय सनातन हिंदू धर्म के मान मर्यादाओं से जुड़ा हुआ विषय। बहुत लंबे समय से देश के संतों ने चुप्पी साध रखी थी और हम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। ये बातें ठीक है, लेकिन संविधान की आड़ में सुप्रीम कोर्ट अगर सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ इसमें एंटी हिंदू लॉबी का निर्माण करके एक पूरा एंटी हिंदू इकोसिस्टम, जिसमें जज भी हैं, वकील भी हैं, और ये सभी मिलकर के अगर इस देश को टुकड़े करने में लग जाएं, तो हम तो शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं। पूरे देश में हम अभियान लेंगे, नीचे जमीन तक जाएंगे, और अब हमें यह लगने लगा है कि न्यायालय हिंदू विरोधियों का अड्डा बनता जा रहा है। वहां पर न्याय नहीं होता है, जज ऑर्डर पास करते हैं, संविधान के दायरे में कोई बात नहीं होती। और जब जजों के पास इतनी नैतिकता नहीं है कि जो आदेश की भाषा में लिख ना सके, वो कमेंट कुर्सी पर बैठ करके कैसे पास करते हैं। 3-4 ऐसे प्रकरण पीछे के दिनों हुए, और अंततोगत्वा जब धर्मांतरण का विषय आया, संविधान सभा में भी यह राज्य का विषय था, हाईकोर्ट देखते। पीछे के दिनों पूज्य दयानंद सरस्वती जी जो ब्रह्मलीन हो गए, इस देश के अंदर मस्जिद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड चलाएगी, सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड चलाएगी, चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया चलाएगी, गुरुद्वारे एसजीपीसी चलाएगी, लेकिन मंदिर सरकार जरूर चलाएगी। 4 लाख मंदिर सरकारों के कब्जे में, और हमें कहते नहीं लगाते कि हम सेकुलर स्टेट हैं।
सेकुलर स्टेट को मंदिर चलाने का अधिकार किसने दिया? जब इस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए तो 13 साल तक मुकदमा दबा के जज बैठे रहे, 13 वर्ष, और 13 वर्ष बाद यह कहा कि ये भूमि संपत्ति का विषय है, आप राज्य के हाई कोर्ट जाइए। तो 13 साल से आप क्या कर रहे थे? ये समय क्यों खराब किया? वादी के मरने तक का आपने इंतजार किया, ये चला गया। जब ये राज्य का विषय है और संविधान सभा की बहस में धर्मांतरण, डेमोग्राफिक चेंजिंग, ये राष्ट्र के एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह भी तो राज्य का विषय था। राज्यों ने धर्मांतरण पे संविधान के अंतर्गत कानून बनाए और उन हाई कोर्टों के अंदर बगैर सुनवाई पूरी हुए, हाई कोर्ट में क्या जजमेंट होता, उस जजमेंट को कोई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता नहीं देता, ये तो बाद का विषय है। अचानक से आप एक एप्लीकेशन मंगाते हैं षड्यंत्र पूर्वक, और पूरे देश में बने हुए कानून, इसके अलावा इस सबको नोटिस जाती है, फिर उन राज्य सरकारों को भी नोटिस जाती है जहां ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसे राज्यों को भी नोटिस दी जाती है और इशारे में कहा जाता है कि तुम वकील खड़ा करो जिनके कैबिनेट मंत्री सनातन उन्मूलन अभियान चलाते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब यह असह्य हो गया कि हम संविधान की इज्जत करें, न्यायपालिका का हम सम्मान करें, और न्यायपालिका के अंदर बैठ करके आप डे बाय डे इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध रोज आप दही हांडे की ऊंचाई कितनी होगी, जल्ली कट्टू होगा कि नहीं होगा, ये आप सुनवाई करेंगे। इस देश में आपके पास कोई विषय बचा है कि नहीं बचा है? समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसे मुकदमे आप सुनेंगे। विवाह जैसे सनातन हिंदू धर्म के पवित्र शब्द को कलंकित करने का काम आप करेंगे। तो ये असह्य पीड़ा है। इसलिए इस असह्य पीड़ा को अब संतों ने तय किया है कि हम बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच नीचे तक ले जाएंगे। सभी तीर्थ क्षेत्रों में आपके माध्यम से हम चर्चा करेंगे, इस विषय पे वार्ता करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं। अब मैं पूछूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए, इसके लिए पुलिस निर्णय लेगी तो पैलेट गन रोका जाना चाहिए, ये निर्णय कोर्ट देती है। इसके बाद से सेना का अधिकारी घिर जाता है अपने प्राण बचाने के लिए, आतंकवादी को अगर जीप के आगे बांध देता है तो सेना के अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्णय दिया जाता है। धारा 370 पार्लियामेंट निर्णय लेती है, उस पर आप सुनवाई के लिए बुला लेते हैं। तो ये तय हो जाए इस देश की जनता लोकतंत्र में जिसे अपना प्रतिनिधि चुनी है कानून बनाने की, कानून वो बनाएंगे या इन जजों के कॉलेजियम की परंपरा से इनके बेटे बेटी नाती पोते जो जज बनते जा रहे हैं वो कानून बनाएंगे। संवैधानिक व्यवस्था में यह तय करना पड़ेगा और इसके लिए हम इसको जन बहस का मुद्दा बनाएंगे। जनता के बीच हम इन बातों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि धर्मांतरण ये सामान्य विषय नहीं है, ये डेमोग्राफी चेंजिंग का विषय है। और भारत के उन्हीं राज्यों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरे महसूस हुए हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। किसी हिंदू बहुसंख्यक राज्य से देश को कोई खतरा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डेमोग्राफिक जो चेंजिंग है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है, और जिस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ, ये बात मैं नहीं कर रहा। 2 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जो पिछले एलओपी थे 24 के पहले, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में मुर्शिदाबाद और मालदा के अंदर जो एक्सटेंडेड बांग्लादेश की मांग उठेगी, ये बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली। तो ये खतरे सामान्य नहीं है और इन खतरों से अंततोगत्वा लड़ना हमें, क्योंकि भारत विभाजन की कीमत 10 लाख हिंदुओं की हत्या, 4 लाख हिंदू मां बहनों के साथ बलात्कार के रूप में हिंदू समाज ने चुकाई।
इसलिए धर्माचार्यों की यह जिम्मेदारी है और धर्माचार्य इन मुद्दों पर मुखर होकर के समाज के बीच जाएंगे और देश की राजधानी से हम एक तरीके से व्यवस्थित या प्रारंभ कर रहे हैं आपके माध्यम से, और हमें आपका सहयोग चाहिए। महाराज जी, एक सवाल है मेरा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवेद साहब पर एक वकील उसको आप किस तरह से करते हैं? लोकतंत्र में हिंसा के लिए और किसी गंदे विरोध के लिए गलत तरीके से स्थान नहीं हो सकता, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये जूता फेंकने की पहली घटना नहीं है। 3-4 घटनाओं में जो वर्तमान का विपक्ष है, एंटी हिंदू इकोसिस्टम है, उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान रखिए। जज साहब के मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया अलग है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये सारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रश्न हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि ये विरोध का स्वर मुखरित हो रहा है, भय समाप्त हो गया है, और इसी दिल्ली के अंदर जूता फेंकने वाले को तत्कालीन सत्ताधारी दल ने विधानसभा का टिकट देके विधायक भी बनाया है। इसलिए लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति अहिंसक सत्ता का प्राप्ति का आंदोलन है और युद्ध जो है हिंसक तरीके से सत्ता प्राप्ति का साधन है। तो हमने दुनिया के हम सर्वप्रथम सभ्य समाज हैं, आदि लोकतंत्र की धरती है भारत, और लोकतंत्र को हम ठीक प्रकार से समझते हैं। तो वैचारिक बहस के द्वारा, विचारों के आदान प्रदान के द्वारा इस विषय को हल किया जाना चाहिए। लेकिन इन बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब जज ऑर्डर पास करते हैं, जस्टिस नहीं करते, और ऑर्डर पास करते समय उनके मन की कुंठा संविधान नहीं देखती है। जिसके प्रति कुंठा है, गाहे बेगाहे उनके हृदय के उद्गार कुंठा के रूप में बाहर आते हैं। महाराज जी, आपने ये कहा कि एक लॉबी है, इकोसिस्टम है, जजेस भी हैं, वो भी है। उसी सवाल से आगे जाऊंगा जो मैंने पूछा कि जिस प्रकार से जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि मेरी भावनाएं हर्ट हुई हैं, सनातन की भावनाएं हर्ट हुई हैं, काफी इसके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस इंसिडेंट के बारे में जो सीबीआई ने बोला उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, उसको एक जो कास्टिस्ट एंगल जो ऑपोजिशन दे रही है कि सीबीआई कास्ट निकाल रही है, उस पर क्या कहेंगे? अपोजिशन को सोचना चाहिए कि जिसने चलाया वो भी उसी कास्ट के हैं, जिसके ऊपर चला, इसलिए कास्ट का एंगल हो नहीं सकता। अपोजिशन के पास कुछ बचा नहीं है। और पहली बात, हम धर्माचार्य हैं, हम सत्ता पक्ष नहीं है। इसलिए हमसे आप प्रश्न जब भी करें तो धर्म को ध्यान में रख के, और हमारे लिए सनातन हिंदू धर्म इस राष्ट्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र के विभाजन का आधार ही धर्म है, कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। अन्यथा 1946 के भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी और नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी इस आधार पे चुनाव होते थे। इसलिए ये जो प्रश्न है कि इसको कास्ट के दायरे में नहीं देखा जा सकता, दोनों उसी कास्ट के हैं, तो मुझे लगता है कि यह एंगल ठीक नहीं। आपने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय जाति अभियान समाज अब चलाने जा रहा है, और इस पर न्यायपालिका पर भी टिप्पणी की और अपने कोलिजियम की भी चर्चा की। तो क्या समाज मानता है कि ये कोलिजियम व्यवस्था उचित नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? स्वाभाविक है, जिस संविधान के अंदर भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए विधायिका, प्रशासन को चलाने के लिए कार्यपालिका और न्याय देने के लिए जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार न्याय देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था, उसी व्यवस्थाओं में IAS IPS और एक IJS इंडियन जुडिशियल सर्विस। आपने स्टेट में PCS ये तो स्वीकार कर लिया, सेंट्रल में और हाई कोर्टों में ऐसा IJS स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? वो भी एग्जाम के थोड़ा, अगर IAS आ रहा है, IPS आ रहा है, IRS आ रहा है,
तो आईजेएस के आने में दिक्कत कहाँ है? संवैधानिक व्यवस्था है, उसी संविधान की धाराओं में है, तो उसे स्वीकार किए बगैर हम अपने बीच से चुनेंगे। समलैंगिक कानून सामान्य समस्या नहीं थी कि समलैंगिकता को विवाह की मान्यता देने की, सिर्फ मामला यह था कि बीएन कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल जो घोषित तौर से समलैंगिक थे, विदेशी राजनयिक के साथ उसने घोषित तौर से विवाह किया था, उसे भारत के हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए 5 बार कोलिजियम ने सिफारिश की और उनके विदेशी संबंधों के कारण सरकार ने इनकार किए कि इस कानून को ही बदल दो और समलैंगिकता के विवाह को मान्यता दे दो और भारत के सनातन हिंदू धर्म के विवाह जैसे पवित्र शब्द को भी लांछित कर दो। ये कुत्सित प्रयास था न्यायपालिका का। मैं आपसे पूछता हूं, अगर संबंध अवैध है तो उससे पैदा संतान वैध कैसे हो जाएगी? हिंदू 1 शादी करेगा, मुसलमान 4 शादी करेगा। हिंदू ने 1 शादी किया, वैधानिक है। 3 रखैल रखे और उससे पैदा संतान संपत्ति में अधिकारी बनेगी। ये कौन सा कानून है? संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को संवैधानिक करके इस देश के सभ्य समाज को कहां ले जाना चाहता है कोर्ट? किधर के ले जाना चाहता है? हाल ही में एक बयान आया यूपी के राज्यपाल का भी 500 लड़कियों को कहा कि संविधान रखना दे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। बहुत हिम्मत किया है उत्तर प्रदेश की महामहिम ने इस संदर्भ में बयान देकर के टूटते परिवार और सबको दिखने लगा है कि घर और परिवार कैसे टूट रहे हैं, ये सबको दिखने लगा है। इसलिए धर्माचार्यों की ये नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है कि हम समाज को आगाह करें, इन सारे विषयों पर उनसे चर्चा करें और नीचे तक जाएं। और आपके माध्यम से हम न्यायपालिका को भी कहेंगे कि वो भी कभी आईने के सामने खड़ा होकर के अपने दोहरे चरित्र के बारे में विचार करें कि न्याय की कुर्सी पर बैठ करके क्या वो न्याय कर रही है या ऑर्डर पास कर रही है, और यह मान करके कि उससे बड़ा कोई नहीं है संविधान। स्वाभाविक है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, न्याय नहीं करता है, मनमानी करता है, तो निरंकुश व्यवहार वो कर रहा है, पहला पार्टी। दूसरा ये कि अगर देशव्यापी आंदोलन आप चलाएंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या करेंगे इस आंदोलन में? मैंने पहले ही कहा, समाज का सभ्य वर्ग विमर्श खड़ा करता है, हम विमर्श खड़ा करते, और हमारी व्यवस्था में 6 दर्शन में एक दर्शन है मीमांसा, शास्त्रार्थ। हमने विपरीत विचारधारा को भी धैर्य से सुना है, सदैव सहा है, सुना है, कितने भी विपरीत हो। तो हम समाज के नीचे के तबके तक कि वास्तविक चेहरा क्या है, और इसी विमर्श में से लोकतंत्र है, बहुमत तय करेगा। लेकिन छवि तो सरकार की खराब होगी, केंद्र सरकार की, भाजपा की सरकार की खराब होगी। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो सरकार पे आंच कैसे आएगी? और न्यायपालिका अगर बंधक है, न्यायपालिका तो अपने को स्वतंत्र मानती है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सरकार से क्या लेना देना है? सरकार, देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि विचार करना पड़ेगा। इस देश की जनता ने जिसे चुना है, जो जवाबदेह है लोकतंत्र में, हम कानून उससे बनवाते हैं, लेकिन उस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। ये अधिकार उसे किसने दिया? 3 तलाक से लेकर के अभी वक्फ बोर्ड के कानून तक पार्लियामेंट से पास कानूनों की समीक्षा कौन कर रहा है? न्यायालय के जो जज हैं, ये क्या भारत के राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गए? ये बता रहे हैं कि विधेयक आप रोक के कितने दिन रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। तो ये जो निरंकुश व्यवस्था है न्यायपालिका की, कहीं तो लगाम लगनी चाहिए, कहीं तो जाके रुकनी चाहिए, कहीं तो पारदर्शिता आनी चाहिए। आपको मैं नहीं कहना चाहता था,
सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में जज चाहिए, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति में जज चाहिए, चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति में जज चाहिए, लेकिन आपको आईएएस या राजनेता जो जनता की जवाबदेही और परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आए, एक ने जनता की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक ने संवैधानिक बनाई एग्जाम उत्तीर्ण की है, ये आपको अपने जज नियुक्ति में नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं कोलिजियन जो है उसके ऑपोजिशन का कोई आदमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोलिजियम में और कोई नहीं होता, सब जज होते हैं, न सत्ता न जज कोई नहीं होता। नहीं होता, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं पॉलिटिशियन कोई होना चाहिए। अगला महाराज जी, आपको इतनी सारी बातें चली हैं तो और सुप्रीम कोर्ट में आजकल टिप्पणियां बहुत हो रही है, तो बुलडोजर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 बार टिप्पणियां की। एक तो मॉरिशस में जाके दिया कि अवैध कब्जे पे जो बुलडोजर चलता है, ये मेरे मन को बहुत संतुष्टि हुई कि मैंने बुलडोजर पे लगाम लगाई और भारत कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। तो बढ़ावा किसको मिल रहा है? स्वाभाविक है, यह देश कानून से ही चलेगा और यह देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बने संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रायोजन समिति के अध्यक्ष थे, इनके दिए गए प्रायोजन के प्रस्ताव पर बने हुए संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। किसी जज के द्वारा बदजुबानी के आधार पर नहीं चलेगा। और भारत के बाहर जाने पर कोई भी न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, कोई भी नेता हो, वो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक विदेश में अगर भारत के बारे में निंदा करता है तो हम उसे देशद्रोही की ही श्रेणी में रखेंगे, कोई भी हो। आपको जो भी चर्चा करनी है, आपके पास उचित मंच है, आपके पास कुर्सी है, आप कंबोडिया में बैठ करके भारत को गालियां देंगे और आप वहां जाकर के बताएंगे कि हमने लगाम लगा दिया। ये सीधा सा मामला है कि कहीं ना कहीं आप भारत के बाहर से संचालित हो रहे हैं। हम भारत के संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसी को भी यह अधिकार नहीं है, पक्ष हो विपक्ष हो, कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो, कोई सांसद हो, भारत के बाहर जाकर के भारत की छवि खराब करे। यहाँ विमर्श के मंच हैं, विधानसभा है, संसद है, कोर्ट के अंदर भी पक्ष विपक्ष के वकील चर्चा करते हैं, निर्णय होते हैं। ये सब करने का अधिकार आपको देश की सीमाओं के अंदर है। देश के बाहर जाकर के देश की छवि खराब करने का अधिकार आपको इस देश की जनता ने ना अधिकार दिया है, ना हम उसके लिए इनकम टैक्स भरते हैं जिससे आपको वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि आप राष्ट्र की छवि विदेशों में खराब करें। अवैध धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संत समाज की यह पहल आने वाले दिनों में देश भर में बड़ी बहस को जन्म दे सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक एकता के बीच सही संतुलन कैसे बनेगा, सवाल यही बड़ा सवाल है। इस मुहिम पर सरल न्यूज लगातार नजर बनाए रखेगा। जय हिंद।